कोई विकल्प नहीं, मुझे आता ही नहीं कोई विकल्प। मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुण्य के उदय से 2 रुपया मिला है बचा हुआ, पुण्य के उदय से 2 ओवर मिला है, ओवर, बराबर की बात नहीं कह रहा हूं, बस हमें ओवर से खतरा है। क्योंकि खर्चा में तो तुमको अपना खर्च करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा है कि ओवर मिला है, इस ओवर पैसे से पाप न हो जाए। क्योंकि 90% ओवर पैसे से पाप ही। उसका मैं सैंपल बताऊं कहां से, मैं, आप देखना तुम हंसोगे कि महाराज जी की नर्सरी क्या है। ये मुझे कहां से लगा कि एक बार बाजे वाले बजा रहे थे, तो उनके ऊपर तुम निछावर कर रहे थे, वो बिल्कुल नई नई गिट्टी थी फ्रेश, और खूब लोगों ने निछावर किया। तो मैंने बाजे वाले से पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुम फ्री में आए थे कि नहीं महाराज, वो तो पहले था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये तो ओवर है महाराज, एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा सही बताना, ये ओवर पैसे का क्या करते हो? इस ओवर पैसे का क्या करते हो? घर ले जाते हो? बोले नहीं। वो पैसा तो सब घर वालों को मालूम है कि इतने रुपया यहां से, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो तो घर वाले सब हैं, घर वाली को मालूम है, सबको मालूम है, बच्चों को मालूम, वो तो घर जाता है। जो ओवर के पैसे की कोई काउंटिंग होती नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला और 1000 भी मिल जाए। ओहो, मैंने कहा ओवर पैसे को गलत में। फिर मैंने उन बाजे वालों से लगाया, क्योंकि छंडी का एक चावल देखा जाता ना। मैंने कहा जब बाजे वाला ओवर पैसे से अपने परिवार का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि फिर मैंने कहा जब एक बाजा वाला ओवर पहले से 1 बोतल पीता है, तो सारी दुनिया को यदि ओवर मिल जाए तो ये क्या क्या करते होंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अपने भक्तों के ओवर पैसे को बचाओ। आपसे भी मेरा कहना है, पुण्य को कभी भी अभिशाप मत लेना, बहुत खतरनाक होता है। यदि आपकी किस्मत से 2 समय आपके बचे हुए हैं, ओवर समय है, आपका सारा काम हो गया, सारे काम आपके हो गए, फिर भी आपका ओवर टाइम है, पर उस टाइम में कोई पाप मत करना, उस काम में बुरा कार्य मत करना, क्योंकि तुम इतने किस्मत वाले हो कि आज तुम्हें सब कार्य करने के बाद 1 दिन बच गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 दिन भी ना जाएं तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। पशु 1 दिन भी चरने नहीं जाए तो कौन रोटी दे देगा उसको? चिड़िया 1 दिन भी घर में बैठ जाए तो कौन दे देगा? वो पशु पर्याय मिलती है तुम्हें, क्योंकि तुमने और कुछ नहीं किया, तुमने बचे हुआ जो ओवर समय था उसमें तुमने पाप किया। वो समय तुम्हारी किस्मत ने दिया था कि देख मैं तुझे ऐसा देता हूं, तुझे माला फेरने का समय नहीं मिलता ना, तुझे प्रवचन सुनने का समय नहीं मिलता ना, तो तीर्थ वंदना का समय नहीं मिलता ना, क्योंकि तुझे घर गृहस्थी के बहुत सारे काम। कितने लोग हैं जो प्रवचन में नहीं आ पाते। सुबह अभिषेक के कहो महाराज हम नहीं आ पाएंगे, क्यों? हमारी सुबह की ड्यूटी है, हमें 7 बजे के पहले जाना होता है कि नहीं। अब प्रवचन सुनने कैसे आए? यही तो चाय पत्ती की दुकान है। क्या किस्मत कर दी रे तेरी। प्रवचन कितने में छुड़ा दिया। कर्म कहता बेटा तू अनमोल प्रवचन भी छोड़ेगा मां चाय पत्ती के कारण से, क्योंकि चाय पत्ती कब बिकती है? और वही प्रवचन का समय है। बस ऐसा मौका नहीं आ जाए। ये अभिशाप है धन का, ये अभिशाप है तेरे का कि मुझे समय मिला था, तू घर में था, सुबह कोई प्रवचन, कोई चाय पत्ती नहीं थी, कोई दुकान नहीं खुल रही थी, कुछ नहीं,
घर में घटा मस्ती कर रहा था, टीवी देख रहा था। बंधुओं, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि सुबह से तुम्हें कोई काम नहीं है, पर उस समय को कभी बर्बाद मत करना, तुरंत मंदिर में आ जाना उस समय को। मैं चाय पत्ती वाले से नहीं बोल रहा हूँ, वो तो चाय पत्ती बेचारा खोले। यदि मेरे से पूछे महाराज जी ये बताओ, मेरी आजीविका सुबह सुबह 2 घंटे की है, और वही तुम्हारा अभिषेक का समय, वही प्रवचन का। अब आप बताओ महाराज मैं क्या करूं? वो सब धंधा पानी छोड़ करके आपके प्रवचन में आ जाऊं? पर ध्यान रखना, प्रवचन में आ गया तो उस दिन हम और हमारा परिवार भूखा ही रहेगा। और वो मेरे से पूछा महाराज जी आप बताओ मैं क्या करूं? तो आपसे सलाह मांग रहा हूं, क्या कहूं उससे? क्या कहूं बताओ उससे? इतना कठोर बनना, मरे तो मर जा लेकिन प्रवचन सुनने आ। मरे तो मर जा, परिवार मरे तो मर जाए, तू मरे तो मर जा, लेकिन प्रवचन सुनने। क्या उम्मीद है मैं ऐसा कह दूंगा? नहीं, मेरे से तो नहीं बनेगा। आपकी भी राय क्या है? बोले महाराज मरे तो मर दिन जाने देना। आप भी नहीं करोगे, हम भी नहीं। हम कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, यदि जब तुम्हारे भूखी रहने की बात आ रही है तो जाओ प्रवचन छोड़ दो और रोटी कमाओ। चैन दर्शन जाते, प्रवचन छोड़ दो रोटी कमाओ, मंदिर छोड़ दो रोटी कमाओ। जिनेंद्र भगवान अपने दरबार में उसको नहीं मिलाता है कि उनके दरबार में आने पर उसको भूखा मरना पड़े, नहीं। जाओ रोटी कमाओ, पहले प्रवचन सुनना जरूरी नहीं, माला फेरना जरूरी नहीं, मंदिर आना भी जरूरी नहीं। चलो और क्या कहें, मैं उपदेश दे रहा हूं, बस इतना सा पूछ लो। अब तो आपके मन की कर दी ना। हाँ कर दिया कि यदि ऐसा मौका आपको पड़े कि नहीं महाराज अब 2 में से 1 करूंगा तो एक कैसा हो जाए, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रवचन नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं करना, जाओ रोटी रोजी कमाओ। यदि तुम्हारा मरीज अस्पताल में जा रहा है और वही समय में प्रवचन कर रहा हूं, और महाराज जी बोलो मैं क्या करूं, आपका प्रवचन भी सुनना है, अच्छा लग रहा है, और लेकिन मरीज सीरियस है, अब बताओ मैं प्रवचन सुन के मरीज को ले जाऊं कि अभी और सीरियस दिख रहा है, अटैक एकदम सीरियस आया है, तो मैं ये कह दूं मरीज मरे तो नहीं। मैं कहूंगा कि छोड़ दे प्रवचन, छोड़ दे मंदिर, जा मरीज को ले जा अस्पताल में। मैं कहूंगा मैं तुम्हारे साथ हो रहा हूं अभी। बस एक प्रश्न तुम्हें पूछना है शाम को जिज्ञासा में कि महाराज ऐसा हमने क्या पाप किया जो प्रवचन के समय हमारे घर में बीमार हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया कि प्रवचन के समय ही मेरी नौकरी की, प्रवचन के समय ही मेरे धंधा है? ऐसा क्या पाप किया? बस इतना सा प्रश्न पूछ लेना और उसकी कहानी सुन लेना, और उनके सामने पूछ लेना जो घर में स्वस्थ बैठे हैं और जिनको सुबह से कोई धंधा नहीं है, वे कान खोल के सुने। जो सुबह से कोई बीमार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, फिर भी मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, वे कान खोल के सुने। उनको ये अभिशाप मिलेगा कि तू कल जाना भी चाहे तो जाने लायक नहीं रह पाएगा। ओवर टाइम इसको बर्बाद मत करना। सुबह से यदि तुम्हें कोई काम नहीं है, नहीं इस समय को तो मैं पाप में नहीं कमाऊंगा। मैंने कितनी किस्मत की है कि आज सुबह से समय पे मुझे कोई काम धंधा नहीं, सुबह मेरा व्यापार ही नहीं चलता, कोई काम नहीं है सुबह से। पर जिस समय तुम्हें कोई काम नहीं हो उस समय को बर्बाद मत करना। उस समय पर सीधे उठकर तुम मंदिर में आ जाना, तुम्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी कि सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। चक्रवर्ती यही होते हैं।
भोजन की गर्माहट बजा रही है कि गर्म अपने आप नहीं हुआ है अग्नि, और वही अग्नि मेरे सामने जला दो तो क्या फर्क पड़ता है बताओगे। मैं पहले सोचता था कि महाराज लोग कहते अग्नि जल जाए तो अंतराय कर देते, लाइट जल जाए तो अंतराय कर देंगे, पूरा भोजन लाइट में बना है। गैस चूल्हा काय से जला होगा, कुकर सारा लाइट से ही बना है। आज तो और मामला गड़बड़ है। और अग्नि भी जली है, अग्नि जली है पक्का, मुझे मालूम है, ज्ञान में है, सब है। वही लाइट, वही अग्नि। महाराज जी पहले जल रही कि अभी जल जाओ, करके देख लो। साधु अंतराय कर देगा, वापस आ जाएगा। ये क्यों? मैंने बहुत सोचा इस पे। वही अशुद्धि महाराज के पहुंचने के बाद हो जाए, महाराज अंतराय कर देंगे। बस वही वाली बात, आंखों देखी मक्खी, आगे पीछे जो है सो है, महावीर की आगे पीछे जो है सो है, महावीर की जय। क्या बड़ी बात कही, अवध ज्ञान मत लगाना। अवध ज्ञान है किसी मुनि महाराज को, पर कहा अवध ज्ञान मत लगाना। मेरे आने के पहले चौके कैसा था, नहीं लगाना। बस तुम तो एक ही बात निर्णय करो, आंखों देखी मक्खी, मेरे सामने अग्नि जलाओगे तो मैं अंतराय करूंगा। तुम्हारा पहले भी हमने जलाया, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कम से कम इतना तो होना चाहिए। साधु को कहा गया कि तुम मात्र कल ये अशुद्ध था, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे सामने वो शुद्ध है। क्या बोल रहा है? मन शुद्धि। और थोड़ी देर पहले तुम्हारे, यदि हम आहार उसी करेंगे, पहले 24 घंटे मन परिज्ञान से जानूंगा इसका मन कैसा है। और महाराज के आने के पहले तुम्हारे मुंह से गाली गलौच हो रहा था, और अभी बोला मन शुद्धि वचन शुद्धि। हाँ हाँ, वचन शुद्धि बता रहा है। और काया का तो भगवान ही मालिक काया का तो। पर क्या जन्मानी ने कहा, नहीं बेटा, तेरे सामने कैसा है वो, तेरे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, बस इससे आगे पीछे मत देखना। लेकिन तेरे सामने ही सब कुछ अशुद्ध हो रहा हो तो, मुझे सामने ही तू मन बिगाड़े, वचन बिगाड़े, गाली गलौज करे। इसी सागर में एक बार अंतराय हुआ था सन 1980 में। स्वर्ण मंदिर है ना, उसके पीछे एक पड़घान हुआ। अब भीड़ तो रहती थी, तो जो दरवाजे पे खड़ा था ना, तो उसको जो आने वाले, तू मुझे रोकेगा, देख लूंगा, निपटा दूंगा तुझे। और दोनों में कहा सुनी हो गई। अब वो मेरे कानों में आ गए, तो मैंने अंजलि, मतलब कटोरा था, रख दिया। बोले महाराज क्या हो गया? मैंने कि इन दोनों को साता से लड़ लेने दो। हाँ, आगे पीछे झगड़े होते हैं, होते, लेकिन साधु के आहार करते समय कानों में यदि अशुभ शब्द आ जाए तो साधु अंतराय कर देता है। तुम रोते धोते हो, लेकिन आहार के समय रोने की आवाज आ जाए तो आंखों देखी माखी मत खाओ। किसी नगर में अर्थी निकलती है, कोई बात नहीं, मरते रहते, जीते रहते, लेकिन साधु को अर्थी दिख जाए तो अंतराय दिख जाए। तो हमारे छुल्लक जी ने, विदेश सागर ने, भाग्योदय में हो गया था। अब रोज को वहां से अर्थी निकलती है, लेकिन वो उसी समय निकली जब ये उसी दिन था ना, आहार जा रहे थे। दर्शन लिखा है, खबर नहीं लिखी। किसी के मरने की खबर आ जाए तो अंतराय का दर नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि कोई गांव में मर जाए तो उस दिन तुम आहार नहीं। दर्शन, अर्थी दर्शन।
अर्थी देखने में आ जाए तो अंतराय है, देखने में नहीं आवे तो अंतराय नहीं है। हमें मालूम है कि उस गली से अर्थी जा रही है, आवाज भी आ रही है राम राम, तो भी हम अंतराय नहीं करेंगे। आवाज आ रही है तो अंतराय नहीं करें, मुझे मालूम है कि अर्थी वहां से जा रही है तो नहीं, लेकिन यदि देखने में आ गई तो फिर उस दिन छोड़ दें। ये सारी बातों से अपन को क्या रखना है? आंखों देखी मक्खी, अपन जब जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर अपन को कौरवों के पक्ष में नहीं होना। जानते हुए विभीषण ने कहा भाई है तो क्या हुआ, परम प्रिय भाई था विभीषण। सभी भाइयों में सबसे ज्यादा राइट हैंड था रावण का तो विभीषण, कुंभकर्ण नहीं। और भाई इसके साथ नहीं थे। पुराणों में पढ़ो, विभीषण सदा बचपन से ही प्रिय मित्र था, प्रिय भाई था, और सारे युद्ध रावण के विभीषण की अगुवानी में लड़े। हर युद्ध में विभीषण सेनापति होता था भाई के पक्ष में। भाई के ऊपर आंख नहीं उठा सकता था कोई, विभीषण जब तक था। सभा में सबसे ज्यादा राइट हैंड माना जाता था। लेकिन जब विभीषण को यह पता चला कि मेरा भाई असत्य के पक्ष में है, आगे की कहानी सब आपको मालूम है। क्या किया? समझाया, लात भी खाई, लेकिन कहा नहीं, धर्म से बड़ा भाई नहीं हो सकता, धर्म से बड़ा मोह नहीं हो सकता, धर्म से बड़ा परिवार नहीं हो सकता, धर्म से बड़ी हमारी जिंदगी भर की धारणा नहीं हो सकती। हमने कहा है इसको नीम का पेड़ जिंदगी भर, लेकिन आज सही पता चला कि ये तो बस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। टाइटल मिला घर का वेदी, ये अपवाद भी मिला। विभीषण जानता था कि लोग ये कहेंगे, उसने कहा कहे तो कहे, लेकिन पक्ष तो सत्य का ही होगा। इसलिए महानुभाव, इस संसार के स्वरूप को तुम समझो, समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन एक साहस करो असत्य को ठुकराने का। विचार करो कि नहीं, कम से कम इतनी घोषणा तो कर ही दो कि मैंने आज तक जिंदगी में जो किया वो सब झूठा है, और आज जो गुरु ने सुनाया यही सत्य। कभी यदि आ जाए, कभी शास्त्रों के स्वाध्याय करते हुए आ जाए, कभी गुरुओं के प्रवचन में तुम्हें ऐसी प्रतीति आ जाए, ऐसी कभी कभी आएगी कि नहीं, जो गुरु महाराज कह रहे हैं यही सत्य है, कभी कभी, और मैंने आज तक जो किया वो असत्य था, कभी ऐसा प्रतीति आ जाए, तो कम से कम यह प्रवचन, यह ध्वनि धारणा में बदल देना। भली छोड़ पाऊं या ना छोड़ पाऊं, लेकिन फैसला सुना देना, मैं असत्य हूं और जो शास्त्र में लिखा वही सत्य है। इतनी भी यदि अपन ने घोषणा कर दी, इतनी भी आपने घोषणा कर दी, तो भली चारित्री बन पाओ या ना बन पाओ, सम्यक दृष्टि तो बन ही जाओ। कम से कम सत्य को सत्य, असत्य को असत्य मानो। जीवन क्या है? जब आंख खुलेगी तब क्या करोगे? क्या करोगे? निढाल होके गिर पड़ता है वो बैल। क्या है ये जिंदगी? क्या है ये जिंदगी?
शरीर टूर टूर हो गया, अब शरीर में कोई ताकत नहीं रही। आंखों की ज्योति खत्म हो गई, कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई, पैरों में चलने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन कुआं तो वही का वही है। समझो तुम जिंदगी में जब आए थे, अब जाने का मौका है। वृद्ध अवस्था में 60 साल के बाद बोलो तुम्हारे पास क्या हासिल हुआ, क्या पाया, क्या खोया। थक तो रहे हो, थकने में तो कोई कमी, लेकिन पाया क्या है? इतना चलने के बाद क्या पाया? वहीं राग द्वेष कसाय में जन्मे थे, उसी राग द्वेष कसाय में जीते रहे, और अंत में उसी राग द्वेष के साथ मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कम से कम 60 साल के बाद हर व्यक्ति की आंख खुल जाना चाहिए। महानुभाव, खोल लो आंखें, खोल लो। 60 साल के बाद आंखें खोल लो, आयु बंद का समय है। ठीक है, 60 साल सब माफ कर दिया जाएगा, जो तुमने गलत किया सही किया। 60 साल के बाद आयु बंद का समय आ गया। आयु बंद के समय चूक नहीं करना। अपने को संभालो, अपने को संभालो। हम मोह में रहे, हम द्वेष में रहे, हम राग में रहे, हम कषायों में रहे, जो कुछ हुआ हुआ, जो कुछ हुआ सो, पर 60 साल के बाद नहीं होना चाहिए। 60 साल के बाद हमारा निर्णय, हमारा मन, हमारा ज्ञान सत्य के पक्ष में होना चाहिए। हमें अपना धर्म बचाना है। तुम जिनके पक्ष में रहकर, जिनसे मोह करके, जिनके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, 60 साल के बाद वे सब तुम्हारे नहीं हैं। वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसको? तुम्हें जबरदस्ती डटे हो। मैंने सब छोकरों से पूछ लिया है, ध्यान रखना। तुम्हें जबरदस्ती डटे हो निकलने, अब कहता हो ठीक है पापा बैठे रहो। 60 साल के बाद पापा दुकान पर नहीं रहता, उस दिन देखो उसकी मस्ती। दोस्तों को फोन करता, आज आ रहे, अभी पापा आज नहीं है, वो महाराज जी आए। बड़ा खुश होता है। 60 साल के बाद तुम जबरदस्ती घुसे रहते हो। एक बहुत अच्छा जोक था, जोक नहीं था, सही बताना, तुम्हारे अनुभव का जोक है। जब एक बार भगवान के पास, भगवान ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया और सब में उम्र डाल रहे थे और सब चीजें बनाई जा रही थी। तो पहले, सबसे पहले, जब पहली बार तुम लोग रोटी बनाती तो कैसी बनती? भारत का नक्शा। ऐसे पहली बार भगवान ने कुछ बनाया तो क्या बना? ऊंट बन गया। तो उन्होंने एक ऑडिटर रख लिया, बोले साहब इसको चेक करो, ठीक है? बोले साहब क्या ये कोई ना नीचे से ठीक है ना ऊबड़ खाबड़। तो उनका हाँ ठीक बात है। फिर उन्होंने हाथी बनाया, बिल्कुल पीठ कैसी बनाई? फ्लैट। तो ऑडिटर से पूछा अब तो ठीक है? बोले साहब गुस्सा नहीं हो तो बताओ। सब ठीक है, इसकी सूंड तो इतनी लंबी बना दी। बोले हाँ बात सही। फिर उन्होंने सोच समझ के बंदर बनाया, उसकी नाक भी छोटी, पीठ भी सब ठीक था। बोले साहब अब तो ठीक है ऑडिटर साहब। बोले जब आप ही ठीक कह रहे हैं तो मैं कहते थे ठीक है, क्योंकि आप तो मालिक हो। नहीं नहीं, बोलो क्या है? बोले इसको इतना चंचल बना दिया कि ये शांति से कभी बैठता ही। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है। फिर उन्होंने 6 महीने बाद सोच करके मनुष्य बनाया, मनुष्य का निर्माण किया, उसमें भी सागर के मनुष्य का। और आज ये बाद में आप गड़बड़ बोल देते हो।
आप सागर शब्द नहीं बोलो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। और देखो तुम हंसते किस शब्द पे हो। मैंने मनुष्य बोला तो आपको कोई हंसी, और जैसे मैंने सागर बोला तो तो अब तुम खुद पसंद करते हो, मैं करूं क्या। मनुष्य बनाया। बोले मुनीम साहब अब भी यदि तुम्हारी गलती देखने की आदत है तो बहुत सोच समझ के बनाया, 6 महीने लगा दिए। बोले साहब ठीक है, अब आपने पहले ही कह दिया तो आप नहीं नहीं बोल नहीं तो तू बाद में कहेगा क्या करूं, भगवान के सामने बोल ही नहीं सकता था। बोले इसमें क्या, बोले सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बोले भगवान एक कमी है, एक कमी है। इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, ये खिड़की नहीं लगाई। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, और उसमें सागर का व्यक्ति और हो। अरे राम 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 राम, पता ही नहीं चलता कि ये भक्त है कि दुश्मन है। बाजू में बैठा बैठा जेब काट ले वे, अपनों को ही ठग ले वे, भगवान को ही ठग ले वे। 2 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं ना, भगवान को ही ठग ले वे। भगवान को तेरे मकान की जरूरत है तो इसी से तुम भंजा लो। अरे भगवान को देने की जरूरत, भगवान का ही मकान है तो भी वहां से भी कमा लो। ये सब क्या है, खिड़की नहीं बनाई कि बाहर भीतर देख तो सके। अब भगवान कहते हैं बेटा अब इससे अच्छी कोई चीज बन नहीं सकती, अब तो जो है सो है। ठीक है भाई, अब दूसरा पैदा ना कि सब में उम्र डालना थी, तो बहुत सारी चीजें बना करके उम्र देना थी। तो भगवान ने सोचा सबको 20-20 साल की उम्र देते हैं, तो सबको देते देते सब तो शांत रहे। गधा कहला वो तो सबसे पहले जो था कुत्ता था, या गधा 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 था, पहले गधा था। गधे को 20 साल की उम्र डालने लगे तो बोले सरकार मेरा काम क्या है, मेरा नाम ही आपने क्या रख दिया, तो मेरा काम क्या है। तो बोले तू संसार में जाएगा, मूर्ख रहेगा, सारे लोग तेरे ऊपर वजन रख के भार ढोएंगे, भार ढोएंगे, तू ये काम करेगा। तो बोले सरकार नहीं 20 साल नहीं 40 साल, 40 साल, उसमें थोड़ा अंतर है, 20 साल थोड़ा कम हो जाएगा। बोले साहब मर जाऊंगा 40 साल बोझा ढोते ढोते, कमर टूट जाएगी। भगवान 40 साल नहीं कुछ तो कम करो। ठीक है 20 साल लगे, लेकिन बैंक से 40 साल की उम्र निकल चुकी थी। तो भगवान ने कहा 20 साल की बचा के रख लेते, किसी काम आ जाएगी। दे दिया 20 साल, गधा 20 साल ही जीते, ज्यादा नहीं जीते। फिर दूसरे नंबर पे आया कुत्ता का। बोले साहब मेरा काम क्या है, बोले कुछ नहीं, दिन भर भूं भूं करते रहना और पूछ लाए तो रोटी मिले को। तो साहब मेरी उम्र बोले 40 साल। अरे बोलो सरकार भौंकते भौंकते 40 साल भौंकते भौंकते बहुत होती है साहब, कुछ तो कम करो। अच्छा ठीक है तेरी 20 साल कम कर दे। तो हो गए। अब अंत में आया उल्लू। बोले साहब मेरा काम क्या है, बोले दिन में दिखेगा नहीं, रात में दिखेगा। दिन में सारी दुनिया तुझे परेशान करेगी, रात में तू दुनिया को परेशान करना, और तेरा दर्शन महान अशुभ माना जाएगा। जिसको दिख जाएगा तू उसी का अशुभ होगा। बोले साहब मैं अशुभ रहूंगा, बोले हाँ बस एक दिन की छूट है, दिवाली के दिन यदि दिख गया रात में तो शगुन माना जाएगा। उल्लू दिवाली के दिन रात में दिख जाए तो शुभ मानते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की सवारी है ना। और कभी दिख जाए तो अशुभ मानते हैं। बोले साहब उम्र, बोले 40। अरे भगवान
मर जाऊंगा, 40 साल तक अंधा बन के रहूंगा, 40 साल तक गालियां सुनूंगा, उल्लू दिख गया साहब कुछ, चल तेरी भी 20 साल कम कर दे। स्टोर में कितनी होगी गिनते जाना। हाँ, अरे बनिया और हिसाब नहीं लगाए, बनिया का तो हिसाब लगाना पहले आता है। अब आई मनुष्य की बात। बोले साहब तुम्हारा मनुष्य, बोले सब पे तू राज्य करेगा, खूब आराम से रहेगा, सुख से रहेगा। साहब उम्र 40। बोले सरकार बस 40 साल, क्या जिंदगी दी और 40 साल। बताओ 40 साल में कोई मरे तो बताओ क्या उम्र थी, बोलो ना थोड़ा। 40 साल में तो मरने की घोषणा हो जाए तो क्या कहोगे? ओ महाराज जी ये कोई कच्ची उम्र में चला गया, कच्ची उम्र में। ये कोई उम्र है क्या? कोई भी 40 साल उम्र में संतुष्ट है? आप लोग कोई संतुष्ट नहीं होगा। महाराज 40 साल की आप तो समझो बात क्या है। सरकार बहुत कम है, सरकार कुछ और मिल जाए। बोले नहीं, सबको लिए बराबर बराबर की उम्र बैंक से निकली थी, बजट बराबर। सरकार आपके हाथ में तो सब कुछ है। आप जब निर्माण कर सकते हो तो भगवान आपके हाथ में तो सब कुछ है। आपके हाथ में तो दुनिया है, हमारे हाथ में तो आप चाहो तो कुछ भी। देखो मैं गड़बड़ नहीं कर सकता, पहले से व्यवस्था थी सबको 40 साल दी जाएगी, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। बोले साहब गिड़गिड़ाया तो देख मैं और तो दे नहीं सकता, गधे की उम्र रखी है। समझ जाना पत्थर कहां आ रहा है। और 20 साल गधे की उम्र रखी है। देख गधे की उम्र रहेगी तो गधे ही बनना पड़ेगा, गधे दे। बोले सरकार कुछ भी हो दे दो आपको। तो उन्होंने उठा के 20 साल दी। कितनी हो गई? और उन्होंने कहा सरकार कुछ और कृपा हो जाए तो। बोले अब मत करना, देख कुत्ते की और रखी वो और देता हूं। तो कितनी हो गई? लेकिन मांगने वाला भिखमंगा कभी मांगने की आदत पड़ जाए ना तो फिर वो आदत कभी। अंत में कहता सरकार और थोड़ी बहुत बची हो कहीं दे दो, कैसी बच्ची खुची कोई भी हो। अंत में कहता ये मांगना बंद करेगा कि नहीं? चल अब उल्लू की और बच्ची और ले ले। पूरी कितनी हो गई? बस अब उन्होंने सोचा कि अभी है ही नहीं इनके पास तो मांग क्या है। अब ये उम्र आ गई, अब इसको घटाओ। 40 साल तक तो तुम ओरिजिनल जिंदगी जीते हो, 40 साल के बाद फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते। मैंने देख लिया है, तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, अपने लिए नहीं खाते, अपने लिए धंधा नहीं करते, सब बेटों को करते हो। गधा की उम्र हो गई ना अब चालू। गधा का काम क्या है? बस अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिंदगी खत्म। 40 साल के बाद आप खुद देखना, आप जो कुछ भी करते हो किसके लिए करते हो? संतान के लिए। मन हो ही जाता है मैं तो कुछ नहीं करना, अब बेटों को कर रहा हूं। उसी के लिए तुम जीते हो, उसी के लिए खाते हो, उसी के लिए कमाते हो, सब कुछ तुम्हारा वही हो जाता है। और 40 से 60 के बीच में तुम गधा बन करके रहते हो। तुम्हारी अपनी कोई की जिंदगी नहीं, तुम्हारी जो ओरिजिनल जिंदगी तो कब खत्म हो गई? 40 साल में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है। 40 साल तक कर लो जो मौज मस्ती करना है, क्योंकि वही तुम्हारी ओरिजिनल। धर्म भी करना है 40 साल में कर लो, सब करना है जो कुछ करना है। 40 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मन खुद कहेगा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उसकी चिंता, पापा फीस दे दो, सारा खर्चा दे दो। ये 24 घंटे जिनकी संतानें हैं, 40 साल के बाद बोलो तुम लोगों क्या चिंता है? 40 साल के बाद माँ रोटी भी बनाती है तो पति के नाम की नहीं, बेटे के नाम की बनाती है। और पति ने गड़बड़ किया तो कहते चुपचाप खा लो, बेटे को यही पसंद है। मेरे पास सब केस हैं, ऐसी बात नहीं है।
यदि बेटे की और पति की पसंद की सब्जी बनाना हो, दो में से एक बनना है, धीरे से बोल दो, मुझे मालूम है, किसकी बनाओगे? बेटे को और पति की दोनों की सब्जी भिन्न है और एक सब्जी बना पाओगे तो तुम्हारा पक्ष किस तरफ जाएगा? बेटी की तरफ 100%। और पति ने थोड़ा आनाकानी तो 17 सुनाएगी, बेटे को नहीं सुनाएगी। बेटे को तो बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, एक मां बनने के बाद एक भारतीय नारी का पक्ष पति से ज्यादा बेटे, मनुष्य में ही नहीं, त्रियंशों में भी। आज तक कोई नारी पुरुष त्रियंश के लिए नहीं मरी, लेकिन आज एक मिर्गी अपने बेटे के लिए शेर के सामने कूद जाती है। ना भेति किम निज शिशो, स्वभाव है नारी का, मातृत्वपना स्वभाव है, पत्नित्व नारी का स्वभाव नहीं है। पत्नी बनने का भाव आवे या नहीं आवे, लेकिन हर नारी को मातृत्व का स्वभाव है, उसका जवाब बेटे की तरफ जाएगा ही जाएगा। अभी नहीं सुना रहा हूं, शास्त्रों में बहुत कहानी। सुकौशल की मां ने पति को घोषणा हो गई थी, बेटा चाहेगी तो पति जाएगा और पति चाहेगा तो बेटा नहीं होगा। उस नारी ने कहा मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। जैसे तेरा पति बेटे का मुंह देखेगा चला जाएगा, तेरा पति तुरंत चला जाएगा घर से, मुंह देखते ही चला जाएगा, स्पष्ट घोषणा की गई थी। लेकिन नारी ने क्या परिणाम, उसने तुरंत फैसला किया मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। सुकौशल का पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, ये पक्ष हो जाता है। तो ये भोजन भी बनाएंगी तो बेटे के नाम से तुम कमाओगे भी, तो भाव बन ही जाता है। सब तरफ तुम्हारा सोच ही हो जाता बेटा के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कौन सी उम्र चालू हुई है? 40 के बाद 60 साल तक तुम बोझा बन जाते हो। पर 60 साल के बाद अब बेटा कितनी उम्र का हो गया? तुम्हारी 60 साल में बेटा कितनी उम्र मान लो, बता दो। 30-35 साल का। अब 30-35 साल के छोकरे को तुम बोलो, वो कहता है, तुम ही लोग कहते हो, हे छोकरा मैं कुत्ता भौंक रहा हूं क्या? मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा हाँ में हाँ भर दिया करो थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ी पढ़ाई बातें कह रहे हो, तुम करी कराई बातें। तुम 60 साल के होते ही बेटे को थोड़ी ज्यादा सलाह बार बार ठोकना, ऐसा करना, पापा और कई बार तो माता पिता की बातों को सुनते ही नहीं, और तुम मुंह से बोलते हो, ये सुन ही रहा मैं कह रहा हूं, ये तो ये समझ आए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता, ये तुम ही लोग कहते हो। वो लोग कहा एक आध बार के नहीं बेटों के सामने, मुझे तो कुछ गिनता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी कहूं ये तो ये मानता है कुत्ता कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। उसकी बेटी की गलती नहीं, क्योंकि उम्र किसकी चालू हो गई? अब आ गया अंत में 80 के बाद का। आंखों से देखना बंद, कानों से सुनना बंद, कुछ नहीं, अब बोल चाल कुछ नहीं, सब कुछ बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिन में अंधेरा, रात तो अंधेरी होती ही है। 80 के बाद दिन में अंधेरा शुरू हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे पास दान की आईडी चाहिए, और आईडी वो 60 साल के बाद की और 40 साल के बाद की। सब लोग बेटर है 40 साल में बनवा लो, चूक गए हो तो 80 साल के बाद फिर बना पाओगे कि नहीं पता नहीं, पता नहीं क्या निमित्त मिलेगा, तुम रहोगे कि भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इन सारे निमित्तों को